नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अक्षय आपका सीडीए के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ाता हूं। और आज आप बच्चों को मैं एक नए टॉपिक पे काम करूंगा जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। जो हमारी 2D है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका ही ये टॉपिक होता है, कोऑर्डिनेट का। ये टॉपिक एनडीए और एयरफोर्स दोनों के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो हाल ही में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है मार्च में एयरफोर्स का, उसके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस इसके करवाऊंगा आपको। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और इन क्वेश्चनों के साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करवा दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। और इस पूरी वीडियोस को अगर आप बहुत ध्यान से पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप स्ट्रेट लाइन का बनने वाला क्वेश्चन आपसे 101% बनेगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, देखना है आप लोगों को। समय खराब ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन का कहना है आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एंड, दो लाइंस आपको दे रखी हैं कि दो सरल रेखाएं जो आपको दे रखी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। पहले तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि दो स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है। जैसे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी वन इक्वल जीरो। एंड सेकेंड लाइन है आपकी ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी टू इक्वल जीरो। इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। एक लाइन आपकी ये रही, दूसरी लाइन आपकी ये है। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन देख के एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे x का मल्टीपल a है, y का मल्टीपल b है, और यहाँ पे भी x का मल्टीपल a है और y का मल्टीपल क्या है, b। और दोनों के ही बीच में साइन कितना है, प्लस का। तो आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम लाइन होंगे। भाई सेम लाइन होंगी तभी तो वो समांतर होंगी, तभी तो उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करना कर पाएंगे। केवल डिफरेंस होगा यहाँ पे C1 और C2 में। अगर ax प्लस बी वाई अगर ये सेम नहीं होगी तो एक लाइन बेटा इस तरीके से जाएगी तो दूसरी लाइन इस तरीके से जाएगी, तो इनके बीच में हम डिस्टेंस ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको ये बात समझनी है कि ax प्लस बी वाई का सेम होना जरूरी है, अर्थात x का मल्टीपल एंड y का मल्टीपल और इन दोनों के बीच में लगने वाला साइन, ये जब सेम होगा तभी वो दोनों लाइनें पैरेलल या फिर समांतर कहलाएंगी। तो इनके बीच का जब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, d बराबर, आप दोनों की डिस्टेंस को आपस में माइनस कर देंगे और अपॉन अंडर रूट के अंदर मल्टीपल ऑफ x का स्क्वायर प्लस मल्टीपल ऑफ y का स्क्वायर। और इसमें आपको मैग्नीट्यूड इसका इसलिए ले लेना है क्योंकि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले को हम इस पे क्वेश्चन पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये बात आपको समझनी है। तो ध्यान देना है मेरे भाई कि जैसे पहली इक्वेशन आपको दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल 9। एंड सेकेंड दे रखी है आपको 6x प्लस 8y इक्वल 15। इनको बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये दोनों ही आपकी सरल रेखाएं हैं, अर्थात स्ट्रेट लाइन है। आपको हमने अभी बताया था कि जब भी आप दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना है क्या उनका x का मल्टीपल और y का मल्टीपल सेम है। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले का डायरेक्ट इसमें यूज करेंगे, वो गलती कर जाएंगे। आपको सबसे पहले इनके मल्टीपल सेम करने हैं। यहाँ देखो x का मल्टीपल कितना है 3, यहाँ देखो y का मल्टीपल कितना है 4, यहाँ x का मल्टीपल है 6, यहाँ y का मल्टीपल है 8। यही सेम नहीं है तो सबसे पहला काम होगा आपको इसको सेम करना। और सेम करने के लिए आपको करना क्या है, या तो आप इसमें दो का मल्टीप्लाई करवा दीजिए या इससे दो कॉमन ले लीजिए। हमको अच्छा लगेगा अगर आप इसमें दो से मल्टीप्लाई कराओ। तो इसमें जब दो से मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आप देखेंगे ये 6x ये प्लस का 8y इक्वल 18 हो गया। अब ये दोनों लाइन आपकी बन गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस जब आपको फाइंड करना है तो आपको d बराबर फॉर्मूला जो दिया था C1 माइनस C2 यानी कि 15 माइनस 18 अपॉन अंडर रूट के अंदर मल्टीपल ऑफ x का स्क्वायर प्लस मल्टीपल ऑफ y का स्क्वायर। और यहाँ पे आपको मॉड लगा के काम करना है क्योंकि डिस्टेंस आपको ऑलवेज पॉजिटिव रखनी है। ध्यान देना भाई, 18 में से जब 15 अपने जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। कुछ बच्चे कहेंगे सर माइनस के बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे भाई, लेकिन मॉड के कारण हम उसको प्लस लेंगे। अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 36 और r का होता है 64। आप देखेंगे ये 3/64 और 36 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 100 बनाएगा। और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है। इसलिए d की जो वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई 3/10, अर्थात आपका बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है बेटा? हम लोग इसी के साथ आगे क्वेश्चन पे जब बढ़ते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूं, आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह के आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन का कहना है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6,7 एंड 2,-9 इज, बिंदुओं 6,7 और 2,-9 के बीच की दूरी बताइए। बेटा ये बहुत साधारण प्रश्न है आपके लिए।
आपको पता भी होगा, चलिए आप देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब भी आपको कोई एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये पॉइंट आपका x1 कॉमा y1 है और ये पॉइंट आपका x2 कॉमा y2 है। अगर कभी भी आपको इनके बीच का डिस्टेंस पूछ लिया जाता है तो एक फॉर्मूला काम करता है, डिस्टेंस d बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों ने इस फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ रखा होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा दोनों ही बच्चे समझदार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप x1 माइनस x2 करेंगे या x2 माइनस x1 करेंगे, फर्क सिर्फ इतना आएगा, एक में माइनस का रहेगा, एक में प्लस का रहेगा, और स्क्वायर होने के बाद दोनों ही प्लस के दिखेंगे। तो आप चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके आंसर पर। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको दिखाते हैं। चलिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। आपका दो पॉइंट आपको एक स्ट्रेट लाइन के दे रखे हैं 6,7 और ये पॉइंट आपको दे रखा है 2,-9। इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास है, आप उसका यूज करिए। डिस्टेंस d बराबर जब आपको लगाना है अंडर रूट के अंदर, इसको उठाइए 2, इसका भी x कोऑर्डिनेट उठाना है 6, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसका माइनस का 9 उठाना है और इसका माइनस का 7 आपको लेना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो d बराबर आप बेटा देखेंगे कि 2 में से 6 जाएगा तो ये -4 का स्क्वायर दिखेगा, और 9 और 7 जोड़ दोगे तो ये माइनस का 16 आपको दिख जाएगा। यहां से अगर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो इसका स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर आपका 256 दिख जाएगा आपको। यहां से जब इनको आप ऐड करोगे तो 6 को 6 में जोड़ोगे 2, और 5 और 1 6 और 1 7, और यहां से 2, ठीक है, 272 डी बराबर। अब आप आंसर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे 272। यहाँ इसमें एक गलती भी है बेटा, ऑप्शन में आपको ध्यान देना है। ये जो ऑप्शन आपका जैसे ये लिख रखा है, एक्चुअली ये ऐसा नहीं लिखा है, ये ऐसे नहीं ऐसे लिखा है। इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा टाइपिस्ट वाले जो भैया हैं उनके से गलती हो गई है, ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा, तो घबराना नहीं है आपको। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये जो 5 और 2 है इसके मल्टीप्लाई में आपको दे रखे हैं, ये 4√17 है, इस तरीके से ये लिखे हुए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको चेक करते हैं इसका आंसर कितना आएगा। आप एक काम करिए, 272 में जब हम लोग एक काम करिए, एक दिमाग लगाइए आप यहाँ से इसकी कैलकुलेशन में। वैसे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। अगर देखो ये 16 का हमने स्क्वायर किया है, अगर मैं स्क्वायर नहीं करता और अंडर रूट के अंदर ही अगर इसमें से 16 कॉमन ले लेता, पता है ये प्रोसेस पूरी आपको अपने मन में करनी है। 16 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 दिखेगा, यहाँ से आपको जब एक 16 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार 16 लिखा हुआ है, स्क्वायर किया था ना, तो एक 16 आपका बच जाएगा। तो आप देखोगे 16 और 1 17, और 16 का स्क्वायर रूट आपको 4 दिखेगा, और 16 और 1 अंडर रूट के अंदर 17, ये 4√17 आपका इसका डिस्टेंस आएगा। क्लियर है मेरी बात? सी आंसर हो गया आपका। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप, मैं हट जाता हूं, देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था, इसमें आप एक काम और कर सकते थे, अगर आपको बताया जाए, ध्यान से समझना आप इस बात को। है कुछ नहीं बट बेटा प्रोसेस है, प्रोसेस से अगर आप जाना चाहो, जैसे जिसमें 2 पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट था 6,7, दूसरा पॉइंट था आपका 2,-9। आप किसी भी पॉइंट को ऊपर रखिए, किसी भी पॉइंट को नीचे रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको करना क्या है, जो पॉइंट इसके नीचे लिख रखा है उसके साइन आपको चेंज कर देने। उसके साइन क्या कर देने मेरे भाई, आपको चेंज। ये प्लस का है तो माइनस कर दिया, ये माइनस का है तो आपको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब आप देखो 6 से 2 जब माइनस होगा तो 4 दिखेगा, और 7 में 9 जोड़ोगे तो आपको 16 दिखेगा। आपको करना क्या है, इनका स्क्वायर कर देना है, यहीं पे जोड़ देना है, और यहीं पे इनका अंडर रूट ले लेना है। आप देखोगे ये 16 कॉमन दिख गया, अंडर रूट के अंदर 17 दिख गया, तो आपका 4√17 आपका आंसर आ गया। सेम आंसर आपका फिर आ गया, फर्क नहीं पड़ेगा। ये विदाउट फॉर्मूला तरीका है, एक्चुअल में ये हिट एंड ट्राई मेथड इसको बोलते हैं। होता कुछ नहीं है, फॉर्मूले को ही हम यूज कर रहे हैं एक अलग तरीके से। अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो। एक बार फिर जानना चाहते हो इसको, चलिए बता देते हैं। किसी भी एक पॉइंट को लिख लीजिए, दूसरे पॉइंट को उसके नीचे लिख लीजिए, दूसरे पॉइंट के साइन आप चेंज कर लीजिए, जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, माइनस है वहां प्लस कर दें। उसके बाद उनको आपस में घटा के लिखिएगा, 2 नंबर आपको मिलेंगे, उन दोनों नंबरों का आपको स्क्वायर करना है, उनके बीच में प्लस लगाना और उनका अंडर रूट ले लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का कहना है कि यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र
0,1 है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से समझिए, एक लाइन होती है जिस पर लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र तीनों ही स्थित होते हैं। कहां उनकी पोजीशन होती है आपको समझिए। ये जो पॉइंट होता है ये आपका लंब केंद्र कहलाता है, अर्थात इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। और यहां जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। इसमें थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे परिकेंद्र जो इसको बोलते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। क्लियर है बेटा? इसमें एक कंडीशन होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ऑर्थो सेंटर, सेंटर और सरकम सेंटर, अर्थात लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र, इनके बीच एक रेशियो होता है जिसको हम 2:1 बोलते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। इतनी बात अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में बन जाएगा। ऑर्थो सेंटर आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना दे रखा है आपको? ऑर्थो सेंटर आपको दे रखा है मेरे भाई 0,1, और जो सेंट्रॉइड है आपको वो दे रखा है मेरे भाई 2,3, और सरकम सेंटर आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, आइए समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, कोई दो पॉइंट होते हैं ए और बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x2, y2। इसके बीच में, ठीक बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं भी एक पॉइंट होता है जिसको हम सी ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। ध्यान रखना है मेरे भाई, ये जो सी पॉइंट है वो इस लाइन के ठीक बीचों बीच नहीं है। अगर ये ठीक बीचों बीच होगा तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा। अभी ये मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि ये ठीक बीचों बीच नहीं है। तो इनके बीच का कुछ ना कुछ रेशियो हम लोग लेते हैं, वो रेशियो हमने ले लिया m/n। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको बतानी है, आपको इसकी प्रोसेस ध्यान रखनी है। आपको x पकड़ना है, जैसे x पॉइंट बताना है तो x को पकड़ना है, n का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, m का मल्टीप्लाई इधर करते हैं। जैसी प्रोसेस आपको बताते जा रहे हैं वैसी आपको याद रखनी है। n का मल्टीप्लाई जब x फाइंड करना है तो n का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे और बीच में साइन आएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइड कर रहा है उसको इंटरनली डिवाइड करता है। ये पॉइंट इसको दो तरीके से डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, अर्थात अंतः विभाजित करता है और बाह्यतः विभाजित करता है। अभी ये अंतः विभाजित करता है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो बीच में साइन क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। अगर ये मेरे भाई बाह्यतः विभाजित करता तो इसके बीच में साइन जो है वो निगेटिव आता। इसी तरीके से हम y का मान फाइंड करेंगे। n का मल्टीप्लाई x1 में किया, m का मान x2 में किया, बीच में साइन प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जो रेशियो दे रखा है उसका नीचे हम उसमें भी बीच में साइन प्लस लगा के लिख देते हैं। y के मान के लिए n का y1 में मल्टीप्लाई करेंगे, n का y1 में करेंगे, m का y2 में करेंगे, और नीचे फिर दोनों के साथ में प्लस लगा देंगे। ये आपको पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस इसकी पता है अगर आपको, तो इस क्वेश्चन को आप देखो सेकंडों में कैसे निकालते हैं। ध्यान से इस प्रोसेस को देख लेना। अब इसको हटाते हैं, अब इसका यूज कैसे करना है अपने क्वेश्चन में वो देखो। ये पॉइंट अभी हमने फाइंड करना बताया था और यही आपको पता है। हमने सपोज यहां पॉइंट ले लिया x और y, ये आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले जब हम दो को पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये रेशियो दे रखा है, एक का मल्टीप्लाई इधर होगा, दो का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो एक का मल्टीप्लाई 0 में होगा, 1 इंटू 0, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो बीच में साइन आएगा प्लस, दो का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x, अपॉन में क्या आएगा बेटा? इन दोनों का सम 2 + 1। आप देखोगे 2 और 1 3 दूनी 6 बराबर, ये 0 हो जाएगा और इधर दिखेगा 2x। यहां से अगर x फाइंड करोगे तो 2 से 3 बार ये जाएगा तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बाबू? 3 मिल गई। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही हम लोग y फाइंड करेंगे। तो y जब फाइंड करेंगे तो y कोऑर्डिनेट रेशियो कितना है यहाँ पे? 1। तो हम जब 1 को लेके चलेंगे, यहाँ पे 1 लिया तो देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा y कोऑर्डिनेट में, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू बाई, 2 इंटू बाई, अपॉन में बेटा इन दोनों का सम 2 + 1। आप देखोगे 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 बराबर 1 + 2 बाई, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर 2 बाई, यहाँ से देखोगे बाई बराबर कितना दिख गया? 1। तो ये पॉइंट जो निकल के आया x और बाई, उसके कोऑर्डिनेट मेरे भाई कितने आ गए? उसके कोऑर्डिनेट आ गए 3,1। आप देखोगे इसके कोऑर्डिनेट 3,1 आए। बेटा ऑप्शन में 3,1 आपको दिख नहीं रहा है, तो आप, ओ सॉरी, एक गलती हो गई इसमें बेटा। इस पॉइंट में गलती ये हो गई, बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन उसने
कांड बड़ा कर दिया। अभी जब हमने 2 उठाया तो वो 2 हमने इस ये पॉइंट को उठाया था, तो इसका बाई कोऑर्डिनेट 3 उठाना है आपको। ये 3 के बराबर में सारी प्रोसेस होगी। 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा और प्लस 2 का मल्टीप्लाई बाई में होगा और अपॉन में कर देंगे हम कितना, रेशियो का सम 2 + 1। तो 3 3 जा 9 हो गया और माइनस का 1 इक्वल 2y। ये 1 इधर आ गया तो आपको देखोगे 8 बराबर 2y, तो y बराबर आपको 4 दिख गया। अब आपको एक्स वाई जो पॉइंट फाइंड करना था वो आपका कितना आ गया, 3,4। अब देखोगे बी ऑप्शन आपका यहां से क्लियर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आपसे कहना है कि इफ द लाइन, यहाँ बेटा लाइन की स्पेलिंग गलत कर दी इन्होंने, कोई बात नहीं। 3x + 4y बराबर 1, y बराबर x + 5 एंड 5y + bx बराबर 3 आर कन्वर्टेंट, पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने, देन द वैल्यू ऑफ b। यहां से ध्यान से समझिए, यदि रेखाएं, एक रेखा आपको दे रखी है 3x + 4y और माइनस का 1 = 0, ये 1 को हम इधर लाए। दूसरी लाइन जो आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है, x - y प्लस का 5 = 0। थर्ड लाइन आपको दे रखी है bx + 5y माइनस का 3 = 0। बोला गया है ये जो तीन लाइन है वो बेटा कैसी है, संगामी है। संगामी लाइन का मतलब होता है वो किसी एक ही पॉइंट से पास हो रही होती है, उनको संगामी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को बेसिक से करने का तरीका एक अलग है, जो हम आपको मेथड बता रहे हैं वो अलग है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्रोसेस समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। जैसे सपोज करो ये जो 3 लाइनें आपको दे रखी हैं वो इस तरीके से दे रखी हैं। जैसे पहली लाइन है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। सेकेंड लाइन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। थर्ड लाइन आपको गिवन है a3x प्लस का b3y प्लस का c3 बराबर 0। अगर ये 3 लाइन संगामी बोल दे तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, इनका जो डिटर्मिनेंट होगा मेरे भाई वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको 3 लाइन पता है तो आप उनका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, वो किसके इक्वल होगा, 0 के, अगर वो संगामी है। अपने क्वेश्चन में इसको लगाते हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल कैसे लगाएंगे। हमने क्या किया मेरे भाई, इसमें जो है ये जो तीनों लाइन थी इनको हमने मॉड के अंदर लिख दिया, माफ करना डिटरमिनेंट के अंदर। x का मल्टीप्लाई यहाँ 3, x का मल्टीप्लाई 1, x का मल्टीप्लाई b, y का मल्टीप्लाई 4, y का मल्टीप्लाई -1, y का मल्टीप्लाई 5, इधर -1 5 -3, ये किसके इक्वल लिख देंगे, 0 के इक्वल। अब आपको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना आपको आता होगा। सबसे पहले 3 को पकड़ो। डिटरमिनेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको एक मेथड बता रहे जो बहुत सिंपल है, बस वही समझ लो। 3 को पकड़ो सबसे पहले, तो 3 को जब पकड़ेंगे तो ये छुप जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 = 3 माइनस का 25, फिर बीच में साइन माइनस का आएगा, माइनस का 4 उठाएंगे, फिर यहाँ -3 और माइनस का 5 भी हो जाएगा बाबू। फिर यहाँ से -1 को पिक करेंगे, फिर आप देखोगे 5 और साइन बीच में माइनस आता है, ये पहले से माइनस होगा तो प्लस का b, और ये किसके इक्वल जाएगा, 0 के। इनको सॉल्व कर लो आप लोग। जब इनको आप लोग सॉल्व करोगे तो आप देखो 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 22, माइनस का 22, 22 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 66 दिख जाएगा आपको, माइनस का कितना दिख जाएगा, माइनस का 66। और यहां से देखो 4 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12, और ये माइनस माइनस प्लस का यहाँ से 20 भी आपको दिख जाएगा, यहाँ से -5 और -b, और ये किसके इक्वल है बाबू, 0 के इक्वल है। अब आपको ध्यान देना है, देखो 66 माइनस का है और 12 प्लस का है और 5 भी माइनस का है, तो -5 को जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये माइनस का 71 दिखेगा, और 71 से इसको माइनस कर दो बेटा, यहाँ 9 दिखेगा आपको, और यहाँ से 6 से 1 गया आपको 5 दिखेगा, ये माइनस का आएगा 59, और ये माइनस का प्लस का 19 भी इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। 19 बी इक्वल 0। अब आप देखो यहाँ से 19 बी इक्वल 59, और आपको क्या करना है, इसका आंसर तो इसका बन नहीं रहा बेटा। इसके ऑप्शंस में तो नहीं कोई गलती है, या कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी। यहाँ से 3 को पकड़ा, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 1 बी, 3 1 एंड बी, ओके, 4 -1 देन 5, ओके, -1 +5 -3, ठीक है भाई। 3 को पकड़ा, 3 -25 -4 लिया, -3 -5 भी, ओके, -1
ठीक है भाई, यहाँ से क्या किया, 7 बचा, 6 चला गया आपका, 60 बचा, 1 गया आपका, 59 हो गया माइनस का। ठीक है भाई, इधर आपका 19 भी हो गया बराबर 0। ठीक है बेटा, इसमें एक ऑप्शन बना लो आप, नन ऑफ दिस का। इस ऑप्शन को जो है नन ऑफ दिस आप ले लो, ठीक है, एंड आंसर आपका सही है, इसके ऑप्शन गलत होंगे, अब चेक नहीं किया हमने इसको, रीचेक। चलिए ये आंसर इसका ले लेते हैं। क्लियर है आपका ये क्वेश्चन? बहरहाल आपको कॉन्सेप्ट समझ आना था, वो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन का कहना है कि एक्स अक्ष के समांतर और बिंदु -5, -4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताइए। ध्यान से समझिए बेटा आप इसको, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। जैसे आपको एक लाइन बनानी है जो एक्स अक्ष के समांतर बोल दिया गया है और बिंदु इतने से गुजरती है। बेटा एक बात बता दूं, अगर किसी पॉइंट से, कोई पॉइंट x1, y1 है, यहाँ से अगर कोई लाइन पास हो रही है और इसकी स्लोप आपको पता है, तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का जो तरीका है वो ये है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इस फॉर्मूले के यूज से हम आराम से इसकी लाइन निकाल सकते हैं। ठीक भाई, अभी अपने क्वेश्चन में जो बोला गया है कि एक लाइन है जो एक्स अक्ष के कैसी है, समांतर। बेटा एक कंडीशन होती है जो आपको याद रखनी है, जब कोई लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो उसकी जो स्लोप होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। और पॉइंट आपको कितना दे रखा है? -5, -4। अब इनसे बनने वाली लाइन बता दीजिए, इसी फॉर्मूले में वैल्यू आप पुट कर दो तो y + 4 = 0, x + 5। ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई। आप देखोगे y + 4 = 0, यही वो लाइन आ गई आपको जो चाहिए थी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमें पेन भी ना उठाना पड़े और हमारा आंसर बन जाए। ध्यान से समझना, एक कोऑर्डिनेट में आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि कोई भी फिगर जिस पॉइंट से पास होता है उसको सेटिस्फाई करता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आराम से याद रखना है। कोई भी फिगर जिस पॉइंट से पास होता है उसको सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे जो आपकी जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है? -5, -4 से, तो 101% इसको वो सेटिस्फाई करेगी। आपका जो आंसर था y + 4 बराबर 0, यहाँ पे y की जगह आप -4 रखो, प्लस का 4, आप देखोगे 0 आ गया, ये सेटिस्फाई है। यहाँ पे रखो बेटा, यहाँ पे -5 प्लस का 5 रखोगे, दोनों 0, ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई है। इस हिसाब से तो आपका ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, दिक्कत ऑप्शन से जाने से दिक्कत इसलिए आ गई क्योंकि आपके 2 ऑप्शन मैच हो गए। ठीक है भाई, कभी कभी आपको एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन सेट करके देगा कि जहां ऑप्शन मैच नहीं होंगे। जब ऑप्शन मैच ना हो तब आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास जो मेथड है आप इससे चले जाइए। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो ये है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाई अक्ष के समांतर। अभी आपने देखा था कोई लाइन जो थी वो एक्स अक्ष के समांतर थी। अब अगले क्वेश्चन में बोला है वो लाइन किसके समांतर है? बाई अक्ष के समांतर है और पॉइंट इससे पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन आपको बतानी है। तो ध्यान देना भाई, जब कोई लाइन जो है बाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका जो m का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। क्लियर है भाई? और इनफाइनाइट को भी हम लिख सकते हैं 1/0। क्लियर है मेरे भाई? अब आपको इसी चीज का यूज करना है। पॉइंट आपको कितना दे रखा है? 4, -6। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपके पास है y - y1 बराबर m x - x1। लगा दीजिए भाई वैल्यू, तो y माइनस का 6 बराबर m की वैल्यू 1/0 और x - 4। आप देखोगे कि 0 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो 0 बराबर 1 का मल्टीप्लाई x में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन आ गई x - 4 = 0, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इस बिंदु से गुजरने वाली और अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि जहां पर भी ये वर्ड आ जाए अंतःखंड, अंतःखंड का मतलब हो गया इंटरसेप्ट, सेम सेगमेंट। इन बात को ध्यान रखना। ये जो इसकी जो जर्नल इक्वेशन बनती है, जर्नल इक्वेशन बनती है x/a प्लस का y/b बराबर 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, जब भी अंतःखंड वाली इक्वेशन आपसे पूछे तो उसकी ये इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b बराबर 1। ए क्या है बेटा? ए है एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, बी क्या है? बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इज ए एंड इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ बाई एक्सिस इज बी। ये आपके इंटरसेप्शन पॉइंट होंगे। अब ध्यान से समझना बाबू कि आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पॉइंट से तो वो लाइन पास होती है और अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है, अर्थात एक्स पे काटा गया अंतःखंड भी ए है और बाई पे काटा गया अंतःखंड भी कितना है बाबू? ए है। अब दोनों अंतःखंड सेम है तो आप अगर एलसीएम लोगे तो आपको x प्लस बाई बराबर कितना दिख जाएगा? ए।
अब ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 6 कॉमा माइनस 5 से। आप इसको पास करा दो 6 कॉमा माइनस 5 से। 6 को यहां रखो, 6 माइनस का 5 इक्वल ए। यहां से आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, 1 आया। ए की वैल्यू उठा के इसी इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो आपको दिख जाएगा x प्लस 1 बराबर ए, या फिर आपको दिख जाएगा x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया और इसका ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है। अब बिना पेन के इस क्वेश्चन को कैसे करते, वही तरीका मैंने बोला, जो भी फिगर जिस पॉइंट से पास होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। आपको जो इक्वेशन पूछी गई है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 6 कॉमा माइनस 5 है। आप सीधा ऑप्शन में रखते, यहां रखो 6 माइनस 5 माइनस 1 बराबर 0। तो आप देखोगे 5 और 1 6, प्लस का माइनस का कट के 0, ये ऑप्शन सेटिस्फाई है। तो आप बिना पेन के आंसर निकाल सकते थे। दूसरे ऑप्शन में भी आप रख के चेक कर लो, यहां रखोगे तो यहां पे 1 दिखेगा, यहां से आपको प्लस का 1 यहाँ भी दिख जाएगा, तो 1 और 1 यहाँ पे 2 हो गया, ये तो सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे जब आप रखोगे ये 36 हो गया, 25, ये भी सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे 6 माइनस 5 आपका 1 दिखे, 1 1 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा था, अर्थात आपका समय बच सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक लाइन आपको दे रखी है जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलान के अनुपात में विभक्त करती है। ये क्वेश्चन ऐसे है बेटा, एक कोई लाइन आपको दे रखी है, जैसे ये लाइन की इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0। ये आपका जो है डिवाइड करती है एक जो दूसरी लाइन है, उनके जो पॉइंट है, पहली पॉइंट है जो ए पॉइंट है आपका 3 कॉमा माइनस 1, और जो सेकंड पॉइंट बी है वो है 8 कॉमा 9। इसको ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को करने के बेसिक तरीके हैं बेटा, एक से दो तरीके हैं बेसिक तरीके, लेकिन हम वो तरीका आपको बता रहे हैं जिससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना है, उसके बाहर एक माइनस लगा देना है, और पहले पॉइंट को सीधा इस लाइन में पुट कर देना है। एक्स की जगह 3 लगाओ और बाई की जगह -1 लगाओ, माइनस का 2 अपॉन सेकेंड पॉइंट इसको में पुट कर देना है 8 माइनस का 9 माइनस 2। आप देखोगे 3 और 1 4 में से 2 गया, 2 बचा, और यहां से देखो 9 2 11, 11 में से 8 गया, माइनस का आपका 3 बचा, और एक माइनस पहले से है तो ये माइनस से माइनस खत्म होगा, आपका रेशियो आ गया 2:3। क्वेश्चन आपका खत्म, टाटा बाय बाय, आंसर 2:3। क्लियर हुई बात। ये तरीका अगर आप अपनाओगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है आपसे, बिंदु 2 -3 से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण बताइए जो रेखा इतने के समांतर है। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेना। आपको एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा, और एक लाइन की इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसके पैरेलल लाइन बता दो, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, एक पॉइंट दे देगा और इससे गुजरने वाली एक लाइन पूछ लेगा जो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी, अर्थात लंबवत होगी। दो तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं। पहले तरीके का प्रश्न है कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से। इसको करने के लिए आपको एक बात को ध्यान रखना है, जो लाइन आपको दे रखी है 3x माइनस का 4y प्लस का 5 इक्वल 0, उसको आप लिख लो, और इसके पैरेलल लाइन अगर चाहिए, याद करो पहला क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो x और y के मल्टीपल सेम होते हैं और उनके बीच का साइन सेम होता है। अब इस बात को आपको ध्यान से समझना है, इसी बात से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने बोला इसके पैरेलल लाइन आपको चाहिए, तो जो भी पैरेलल लाइन होगी उसमें x का मल्टीपल और y का मल्टीपल सेम होगा। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें x और y के मल्टीपल सेम दिख रहे हैं। दूसरी बात हमने बोली बीच का साइन भी सेम होगा, तो यहाँ बीच का साइन सेम है, यही ऑप्शन है, क्वेश्चन खत्म। बेसिक तरीका क्या है देख लो, आपने ऐसे ही खत्म कर लिया। दूसरा तरीका देख लो, इसको आप एज इट इज लिख लो 3x माइनस 4y, इसकी जगह लैम्डा ले लो बराबर 0। ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही, 2 -3 से पास करवा दो, ये 2 बना है, 2 -3, 2 को इसमें रखो तो 6 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस का लैम्डा बराबर 0। आप देखोगे लैम्डा बराबर -18, इसी में पुट कर दो, इक्वेशन मिल जाएगी 3x माइनस का 4y माइनस का 18 बराबर 0। ये इसको करने का दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका आपको बता दिया था, तीसरा तरीका भी जान लो। तीसरा तरीका क्या है करने का, कोई लाइन अगर इससे पास हो रही है तो उसको संतुष्ट भी करेगी। कैसे करेगी, ध्यान से देखो, 2 को 3 की जगह लगाओ 6, 4 को 3 की जगह लगाओ प्लस का 12 बराबर 18, 18 बराबर 18, खेला खत्म। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा दे रखी है जो परपेंडिकुलर है और इस बिंदु से पास होती है, तो उसका समीकरण बता दीजिए। चलिए भाई इसको समझ लीजिए, ये एक लाइन है 2x माइनस का 3y प्लस का 7 बराबर 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन आपको फाइंड करनी है। पहला मेथड आपको बता दूं, ध्यान से समझो, जब भी आपको परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी हो, आप करोगे क्या, जो नई इक्वेशन बनाओगे, जो y का मल्टीपल है वो तो आ जाएगा x के साथ, और जो x का मल्टीपल है वो आ जाएगा y के साथ। तरीका बहुत एक बार में ही समझ लेना, ध्यान से क्या बताया था एक बार फिर समझ लो। जब परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करेंगे तो x का मल्टीपल आ जाएगा y के साथ, y का मल्टीपल आ जाएगा x के साथ।
बीच में साइन अगर माइनस है तो आप लेंगे प्लस, और प्लस का लैम्डा बराबर 0। बीच में साइन प्लस होता तो क्या ले लेते, माइनस। अभी माइनस है तो क्या लिया, प्लस। विपरीत साइन लेना है, ये आप बन गया। इसको पास करवा दो किससे, 4, -2 से, यहां से लैम्डा मिल जाएगा। 4 को डालो इसमें 12 और 2 दूनी -4 प्लस का लैम्डा बराबर 0। लैम्डा बराबर आपको 12 में से 8 8 -8 दिख गया। इसी में पुट करो, बनने वाली इक्वेशन बन गई 3x + 2y माइनस का 8 = 0। ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन होगी। ऑप्शन चेक कर लो, 3x + 2y - 8 का पहला ही ऑप्शन आपका हो गया, खत्म। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर सकते थे। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो गई, इसको संतुष्ट करेगी, करके देख लो भाई साहब। 3 की जगह 4 डालो, 12 दिख गया। 2 y की जगह 2 डालो, माइनस का 4 दिख गया। 12 में से 4 गया 8, 8 से 8 निपटा 0, खेला खत्म। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और नेक्स्ट और अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का कहना है आपसे, बिंदु 1, -2 से रेखा इतने पर डाले गए लंब का पाद बिंदु क्या होगा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अभी अपने पास थोड़ा समय का अभाव है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास से, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी वहां से इस क्वेश्चन को पिक करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।